आपका हमारा जो पहला सवाल है वो अगेन फिर से वैसा ही है कि अपने को जो फॉर्मूला लगाना है वो है बेसिकली ए क्रॉस बी डॉट अपने को लगाना है बेसिकली सी क्रॉस बी होता है बेसिकली ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी ये होता है आपका बेसिकली बी डॉट डी। ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं कौन सा फॉर्म में बेसिकली तो डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली ए डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस आता है आपके पास बेसिकली बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी। ठीक है, अगेन फिर से वही दे रखा है आपको बेसिकली ए मतलब आपको बेसिकली ए वेक्टर दे रखा है, आपको बेसिकली दे रखा है बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर बेसिकली आपको दे रखा है लैम्डा के टर्म्स में और बोल रखा है कि ए और बी को कंटेन करने वाला प्लेन सी और डी को कंटेन करने वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री पर है। मतलब कि ए बी को कंटेन करने वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर सी डी को कंटेन करने वाले प्लेन की नॉर्मल वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री के एंगल पर ही होगा, मतलब कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपका जीरो होगा। ठीक है, डी और ये आप जब जीरो करेंगे बेसिकली आप बेसिकली जब लगाएंगे तो आपका लैम्डा का वैल्यू निकाला जाएगा। ठीक है, अपन देखते हैं आपका दूसरा सवाल। आपका दूसरा है अपने को ये प्रूफ करना है बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी और बी और सी ये जीरो है। जैसा कि हमने बेसिकली तो ये वेक्टर को डिफाइन ही ऐसे किया है कि ये बेसिकली होता है आपके पास ए सी बी माइनस ए बी सी, मतलब कि ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। मतलब कि ये होता है बेसिकली आपके बी सी के प्लेन में और बेसिकली आपका होता है ए के परपेंडिकुलर और ये बी और सी तो बी सी का मतलब एक बी सी के प्लेन में है ही। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर तीन वेक्टर्स बेसिकली कैसा है तो कहते कोप्लानर है तो उनका एस टी पी होता है जीरो। तो ये एस टी पी जीरो और अगर नहीं तो हम लोग चाहें तो इसको मेथड से भी हम लोग इसको बेसिकली कर देते हैं प्रूफ। वो है बेसिकली आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और अगेन इसको हम लोग ने ए सी बी माइनस ए बी सी लिख दिया, बी वेक्टर माइनस लिख दिया है ए डॉट बी इंटू लिख दिया है बेसिकली तो सी वेक्टर और ये अपना है बेसिकली बी क्रॉस सी है। ठीक है, तो ये तो बी डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा क्योंकि एस टी पी में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली अगर आपका कोई भी दो वेक्टर आपका पैरेलल हो जाए या फिर एक वेक्टर आपका जीरो हो जाए या फिर कोई भी दो वेक्टर अगर आपका बेसिकली इक्वल हो जाए तो एस टी पी आपका जीरो होता है। मेन स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी तीन नॉन पैरेलल नॉन जीरो या फिर नॉन इक्वल वेक्टर्स का एसटीपी जीरो है मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स तो कहते हैं कोप्लानर है। ठीक है, मतलब कि कोई भी तीन आपका नॉन पैरेलल नॉन जीरो या फिर नॉन इक्वल वेक्टर्स का एसटीपी जीरो है मतलब कि वो तीनों वेक्टर्स तो कहते हैं कोप्लानर है। ठीक है, मतलब कि अगर आपका कोई भी एक मतलब कि अगर आपका कोई भी एक वेक्टर जीरो हो जाए तो एसटीपी जीरो, अगर आपका बेसिकली कोई भी आपका जो दो वेक्टर अगर आपका है पैरेलल हो जाए या फिर दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो एसटीपी जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा आपका और ये भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो ये पूरा आपका जीरो आ जाएगा। और हम लोगों ने लॉजिकली भी ये दिखा दिया था कि ये तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है बीसी के प्लेन में है तो अपना एसटीपी जीरो हो। ठीक है, ये अपना आज का दूसरा सवाल था। अब अपन आते हैं आज के तीसरे सवाल पर। वो है वो बेसिकली अपने को निकालना है ए क्रॉस बी और क्रॉस है बी क्रॉस सी। यहाँ पर है बेसिकली तो बी क्रॉस सी और आपके पास तो क्रॉस है सी क्रॉस ए, फिर आपके पास बेसिकली सी क्रॉस ए और क्रॉस है आपके पास ए क्रॉस बी। इसका आपको एसटीपी निकालना है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये रिजल्ट प्रूव बेसिकली कर रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का एसटीपी होता है आपके पास एसटीपी ऑफ द एबीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हम लोगों को आता है। तो इसमें हम लोग बेसिकली ए क्रॉस बी के जगह पर मतलब इसमें अपना है इसमें अपना बेसिकली जो वेक्टर ए के जगह पर है ए क्रॉस बी के जगह पर है बी क्रॉस सी और सी के जगह पर है सी क्रॉस ए, तो ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली। इसको हम लोग मतलब कि अगर चाहें तो लिख सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए का होल स्क्वायर और ये आपका जो खुद होता है इसका होल स्क्वायर, मतलब कि इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं ए बी सी का पावर 4। और अपने पास ये भी दे रखा है कि ए वेक्टर है बेसिकली तो बी क्रॉस सी बाई आपके पास है बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द एसटीपी। ऐसे ही आपके पास जो बी वेक्टर है वो है आपके पास सी क्रॉस ए बाई आपके पास बॉक्स मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द एसटीपी और आपके पास जो सी वेक्टर है वो है बेसिकली ए क्रॉस बी बाई आपके पास है बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द एसटीपी। तो ए बी सी बेसिकली आप तीनों रो से कॉमन निकालिएगा तो आपका हो जाएगा बेसिकली एसटीपी का पावर हो जाएगा क्यूब और ये क्यूब का पावर 4, तो नीचे आ जाएगा आपके पास एसटीपी का पावर आ जाएगा बेसिकली 12 और ऊपर आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का एसटीपी होता है बेसिकली ए बी सी एसटीपी का होल स्क्वायर और उसका पावर 4 है तो आ जाएगा 8। ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली
ए बी सी का पावर -4। अगेन मैं बता देता हूँ, ये आप बेसिकली जब तीनों रो से एस टी पी को बाहर निकालिएगा तो नीचे आ जाएगा एस टी पी का बेसिकली क्यूब और पावर बेसिकली 4, तो ये आ गया 12 और ऊपर आपके पास ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का एस टी पी है जो कि होता है बेसिकली आपका होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ दी ए बी सी का एस टी पी का होल स्क्वायर। तो ए बी सी का एस टी पी का होल स्क्वायर और पावर 4 मतलब कि ऊपर आ गया है पावर 8, 12 -4। डन, ये हो गया अपना आज का तीसरा सवाल। अब अपन आज कर लेंगे लास्ट सवाल। ठीक है, लास्ट सवाल में हमको बेसिकली दो वेक्टर हम लोगों को दे रखा है। पहला है वेक्टर ए दे रखा है अपने पास आई कैप माइनस दे रखा है 2 इंटू जे कैप अपॉन दे रखा है √5। ठीक है, और वेक्टर बी हम लोगों को दे रखा है वो है अपने पास 2 आई कैप और प्लस जे कैप और प्लस 3 कैप और प्लस दे रखा है तो 3 कैप अपॉन दे रखा है √40। हम लोग देख रहे हैं कि मॉड ए बराबर ये आपका √5 है। ठीक है, मॉड ए बराबर भी 1 है और मॉड ऑफ बी बराबर भी 1 है और ए डॉट बी बराबर 0 है। तो हमें निकालना है बेसिकली विथ क्या निकालना है, तो 2a और प्लस बी, और इसका हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट निकालना है विथ ए क्रॉस बी। क्या है, ए क्रॉस बी और क्रॉस है a - 2b। ठीक है, a माइनस अपने को है बेसिकली 2b, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2a और प्लस b, और ये हम लोगों ने लिख दिया a क्रॉस b और क्रॉस यहाँ पर भी आपके पास क्रॉस ही है a और माइनस हम लोगों ने लिख दिया है बेसिकली 2 टाइम्स a क्रॉस b और क्रॉस b। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ये फॉर्मूले से अगर हम लोग ओपन करेंगे तो होता है a क्रॉस b क्रॉस c होता है आपके पास a डॉट c इंटू बी वेक्टर माइनस है a डॉट b इंटू सी वेक्टर। ठीक है, वैसे ही आपके पास a और क्रॉस b और क्रॉस c होता है आपके पास बेसिकली a डॉट c इंटू बी वेक्टर माइनस होता है आपके पास बेसिकली तो b डॉट c इंटू a वेक्टर। तो ये फॉर्मूले से अगर हम लोग बेसिकली तो ओपन करेंगे और हमारे पास है मॉड a इज इक्वल टू 1, मॉड b इज इक्वल टू 1 और a डॉट b इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका जब हम लोग यूज यहाँ पर करेंगे ना तो वो आ जाएगा अपने पास बेसिकली 2a प्लस b और ये आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c होता है a c b माइनस होता है बेसिकली तो b c a, तो b c a तो 0 है और a c b है आपके पास मॉड a स्क्वायर टाइम्स b और माइनस ये है a c b तो वो तो 0 है और माइनस आता है आपके पास बेसिकली तो b c a माइनस माइनस हो गया है बेसिकली तो प्लस मॉड b स्क्वायर इंटू a वेक्टर। ये है आपके पास बेसिकली 2a और प्लस b और ये है b प्लस 2a डॉट प्रोडक्ट है और ये अपने पास अगेन 4 और ये बेसिकली तो a डॉट b 0 और b डॉट a 0 और ये 1 तो ये बराबर आ गया है आपके पास 5। ठीक है, ये इजी तो ये वीडियो में बेसिकली बाकी बात अपन नेक्स्ट वीडियो में।